हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ट्यूटर यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज्ड बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक वायर से जो कंडक्टिंग वायर है। V2 अगर V1 से ज़्यादा है, यानी पोटेंशियल V2 ज़्यादा है V1 के कंपैरिजन, तो ये हाई पोटेंशियल हुआ, ये लो पोटेंशियल हुआ। तो चार्ज हमारा फ्लो करेगा V2 से V1 की तरफ, V2 से V1 की तरफ। अब सेम बॉडी है V1 V2। अब पोटेंशियल हमारा V1 हाई है और V2 लो है, तो चार्ज फ्लो करेगा V1 से V2 की तरफ। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल चीज है, इसको जानते हैं। जैसे हमारे घर में टंकी होती है, छत पे रखा जाता है ताकि पानी हाई से लो की तरफ पाइप से हमारे घरों तक आए। अगर टंकी को सेम लेवल पे रख दिया जाए तो उसमें से पानी कभी फ्लो ही नहीं करेगा, वो बराबर रहेगा। वैसे ही हवा भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इसलिए जितनी भी हाई, मान लीजिए हाई पोटेंशियल है, ये तो हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर है, ये हाई पोटेंशियल है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो इन द वायर। कोई वायर है, उसके एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब जिस तरफ हाई पोटेंशियल होगा तो उस तरफ से चार्ज आपका फ्लो करेगा लो की तरफ। तो उसी चार्ज फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट आता है। द इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर सच एज ए मेटल वायर। अगर वो मेटल वायर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो उसके कारण इसमें करंट आ जाएगा। इफ ए चार्ज ऑफ q coulombs flows through a conductor in time t second, then the magnitude I of the electric current flowing through it is given by I equal to q by t। इसमें कह रहा है कि अगर चार्ज हमारा q कॉलम है, t टाइम के लिए, t सेकेंड के लिए उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो जो I की वैल्यू होगी वो q by t की फॉर्म में दी जाएगी। ऐसा ही यूनिट होगा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अगला है डिफाइन एम्पियर। अब इसी फॉर्मूले में हम Q की जगह 1 कूलम, T की जगह 1 सेकेंड रख देंगे तो हमारा I जो निकल के आएगा वो 1 एम्पियर आएगा। तो इफ वी पुट चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम T इक्वल टू 1 सेकेंड इन द इक्वेशन I equal to q by t, then current I becomes 1 ampere. When 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। तो इसी को इस डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है कि 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड के लिए, जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ऐसा ही हमने वोल्ट की केस में देखा था, 1 वोल्ट जूल पर कूलम। इसमें 1 एम्पियर हो जाएगा 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट
कॉल्ड मिली एम्पियर। जो स्मॉलर यूनिट होगी, छोटी यूनिट होगी करंट की, वो मिली एम्पियर होगी। तो 1 मिली एम्पियर होता है 1/1000। 1 मिली में तो 1/1000 एम्पियर, ऐसे ही आ गया एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 नीचे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और उससे भी छोटी जो करंट को एक्सप्रेस करना है तो माइक्रो एम्पियर में एक्सप्रेस करेंगे। तो 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 की पावर -6, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3 होती है। अब करंट को कैसे मेजर करेंगे? पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर का यूज किया था, तो करंट को मेजर करने के लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ेगी, एमीटर। और इस एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं और इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो लो रेजिस्टेंस होगी। क्यों? अगर इसकी रेजिस्टेंस लो होगी तो ये इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम लेस करेगा। तो लेस करेगा तो आगे जितने भी रजिस्टर है, बल्ब हो, फैन हो, तो उसमें करंट प्रॉपर जाएगा। अगर हाई रेजिस्टेंस कर देते तो इसमें ही कंज्यूम ज़्यादा हो जाता, तो हमारा अप्लायंस जो घरों में होता है वो ठीक से वर्क नहीं करता। एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, ये बता दिया मैंने कि लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा कनेक्ट किया जाएगा सीरीज में। अगला क्वेश्चन है इस पे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने का तरीका है, जो जो वैल्यू दे रखा है वो पहले लिख लो। आई इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 एम्पियर दे रखा था। क्यू हमसे पूछा हुआ है, टी 20 मिनट्स है। इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 60 हो जाएगा 1200। ये कैसे आया? यूनिटरी मेथड से 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 20 मिनट में कितने सेकेंड? तो यहाँ से हमारा 1200 निकल के आ गया। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला। तो आई 5 एम्पियर दे रखा है, क्यू हमसे पूछा है, टाइम हमारा आ गया 1200 सेकेंड। तो क्यू कितना हो जाएगा? 5 टू 12 60 और 20, तो ये हमारा इतना कूलम निकल के आ गया। अब आता है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब लगातार करंट चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा? अगर हमें लगातार कंटिन्यूस करंट चाहिए किसी सर्किट में, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा कंडक्टर के एंड्स के बीच में, तभी फ्लो करेगा। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि अगर V2 ज़्यादा है V1 से, तो V2 से V1 की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें बनाए रखना होगा कंडक्टर के अक्रॉस, एंड के बीच में, तभी चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट तब तक फ्लो करता रहेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए, वोल्टेज इधर भी V हो गया, इधर भी V हो गया, तो सेम वोल्टेज है तो चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। इसलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना होगा। वही लिखा है इसमें, द सिंपलेस्ट वे टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर सो एज टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इज टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी। ये हमारा सर्किट है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये 1.5 वोल्ट लिया है हमने, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, और ये बल्ब लगा दिया, ये कनेक्टिंग वायर है, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द आउटर सर्किट। इसमें हमने दिखाया कि जो डायरेक्शन होगा करंट का वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, प्लस से जा रहा है माइनस की तरफ। एक बात और, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो करंट जो होगा इस तरफ जाएगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन की। अगर कोई बोले कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ जा रहा है,
इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट किधर जाएगा, हमेशा अपोजिट, मतलब इधर से इस तरफ जाएगा। ठीक, हाउ द करेंट फ्लोज, अच्छा वो ये नोट में लिख लेना, इलेक्ट्रिक करेंट डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला, हाउ द करेंट फ्लो इन ए वायर, अब करंट कैसे फ्लो करता है किसी तार में। अगर कोई वायर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल का वायर है कोई तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस समय वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करेंगे, इधर उधर इधर उधर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो वही लिखा है इसमें, व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड, जब मेटल वायर को कनेक्ट नहीं किया गया है किसी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी के, चाहे वो सेल हो या बैटरी हो, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है रैंडम, हर डायरेक्शन में, हर तरफ जा रहा है वो, बिटवीन दी एटम ऑफ मेटल वायर। लेकिन जैसे ही हमने एक सेल या बैटरी लगा दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, ये इस तरफ मूव करने लगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड है तो करंट की डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों नहीं मूव किया, हमने यहाँ प्लस चार्ज लगा रखा, प्लस टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव है, यानी ये इस साइड वाली नेगेटिव टर्मिनल है और इस साइड वाली पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर इलेक्ट्रॉन है किसी मेटल में तो ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, यानी इससे दूर जाएगा, तो इसके कारण ये रिपल्सन करेगा, तो ये माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक, तो हमारा करंट का डायरेक्शन इधर से इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इधर हो जाएगा। पहले हमारा मूव कर रहा था हर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है, व्हेन ए सेल और बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन दी एंड्स ऑफ द मेटल वायर देन एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वायर, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वायर, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स इलेक्ट्रिक करंट। तो यही इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण जो इसमें बहेगा तो उसके कारण करंट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका एक बल्ब होगा या कुछ भी अप्लायंस हो सकता है, आपका रेजिस्टेंस कह लेते हैं, एक स्विच होगा, सेल होगा, वायर होगा, कनेक्टिंग वायर जिससे ये कनेक्ट किया गया हो सब, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड other resistance and a switch between the two terminal of a cell or a battery along which an electric current flow is called a circuit। तो इस तरह का कुछ पिक्चर होगा, इसमें से करंट आपका फ्लो करेगा। बस ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह होगा। अगला है सिंबल्स, देख लेते हैं किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर। सेल का सिंबल ऐसा होगा, बैटरी का ऐसा हो सकता है, या फिर 3 सेल कह सकते हैं इसको, और 3 सेल, क्योंकि इसमें एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये कनेक्टिंग वायर है मेटल का, वायर जॉइंट ऐसे दिखाएंगे, अगर किसी वायर के ऊपर से दूसरा वायर गया है तो क्रॉसिंग वायर को ऐसे दिखाएंगे, रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाएंगे, और या फिर इसको रजिस्टर बोल सकते हैं, रियोस्टेट को ऐसे दिखाएंगे, रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसमें हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, 2 ओम कर लीजिए, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, जितना अपना बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो घटा सकते हैं। एमीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमने देख लिया, वोल्ट मीटर को ऐसे, गैल्वेनोमीटर जी से, ये ओपन स्विच है, जब ये और ये इसके ऐसे किया हो तो ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच कब हो जाएगा, जब ऐसे ऐसे और पॉइंट लग गया बीच में तो क्लोज्ड स्विच। ये आपका बल्ब है, ऐसे दिखाई जाए, ऐसे दिखाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें और हमें मोटिवेशन दें। अगर कोई सुझाव भी है या कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फील फ्री टू कमेंट। कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। शेयरिंग
is caring. Thank you.